अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो व्लॉग का मैंने आज टॉपिक रखा है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और आज के जो व्लॉग है वो मैंने शाम के टाइम स्टार्ट किया था, और आज मैं बना रही थी चिकन बना रही थी। तो साथ साथ आप उसकी रेसिपी भी देखें, और साथ साथ जो है वो हम अपने व्लॉग के टॉपिक पर बात भी कर लेते हैं। 6 ways to deal with toxic in-laws और अदर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के मैं आपके साथ आज जो है ना वो 6 तरह के 6 बातें या कह लें कि 6 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने जो टॉक्सिक रिलेशन होते हैं उनको कैसे डील करें, उनके साथ अपना रवैया कैसा रखें, और ससुराल वालों के जो तरफ से होते हैं उनके साथ अपना कैसा रवैया हमारा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये हर घर की कहानी है, हर घर में ही जो है ना अब यही दंगे फसाद और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हैं। और जो ससुराल जो है नई बेटी बहू लेकर आते हैं, तो उनके साथ भी उनका रवैया ना कुछ दिन ही ठीक रहता है, बाद में बदलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है ना ज़हर आलूद रिश्ते होते जा रहे हैं आजकल। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रिश्तों में जो है ना बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। इंसानों में बर्दाश्त और सब्र नाम की अब कोई चीज़ ही नहीं रही। अगर तो घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर कोई बहू के खिलाफ हो, तो वो उसको बुरा लग जाता है, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसमें सब्र ही नहीं रहता कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त करूँ। या अगर बहू पलट कर किसी को थोड़ा बहुत जवाब दे दे, तो वो उस पर बदज़ुबान वगैरह का जो है वो टैग लग जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं अक्सर घरों में, यही चीज़ें जो हैं वो घरों को खराब करने में जो है ना वो मददगार होती हैं, कि जब आप में बर्दाश्त ही ख़त्म हो जाती है। और मेरे टॉपिक का पहला पॉइंट ही यही है कि जब देखें, सब्र और बर्दाश्त जो है ना वो भी एक हद तक होता है, लेकिन वो अपने करना होता है। कभी भी आपने सब्र किए बगैर या बर्दाश्त किए बगैर कोई भी किसी की भी जो है ना वो लिमिट आपने क्रॉस नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बात जो है वो आपके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ज़ाहिर है आप ससुराल में जाते हैं, तो वहाँ पर एक पूरी फैमिली जो होती है ना पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और आप सिर्फ एक होते हैं। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है ना वो उन उनकी तरह जो है वो अपने आप को थोड़ा बहुत ढाल लें। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी तरह जीना शुरू कर दें या आप उनके जैसे बन जाएँ, ये मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब वो पूरी फैमिली आपकी तरह नहीं बदलेगी, बल्कि आपको ही थोड़ा बहुत जो है वो अपने अंदर चेंज लाना होगा, अपने अंदर बर्दाश्त लानी होगी, सब्र लाना होगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता है ना, ख़ास तौर पर जो मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है ना, वो एक वक़्त माँगता है, और वक़्त जो है ना वो जो है अपने रिलेशंस में, ससुराल वालों के रिलेशंस में जो है ना ये वक़्त बहुत ही अहमियत जो है ना इस वक़्त की होती है, कि आपने ये जो 2 साल का या 3 साल का दौरानिया होता है ना, ये आपने बहुत ही कह लें कि बर्दाश्त के साथ काम लेना होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाके हमारा घर कामयाब होता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें खामोश रहना ही बेहतर होता है। अब देखें, अब टॉक्सिक ससुराल वाले हैं, तो अब अगर सास है वो हर हर वक़्त वो बातें सुनाती रहे या बुरा-भला कहती रहे, तो हम कैसे हर वक़्त तो चुप नहीं रह सकते। लेकिन आप देखें कि आपने जब भी उनसे बात करनी है ना, तो आपने बहुत ही प्यारे लहज़े में बात करनी है। बहुत ही धीमे लहजे में बात करनी है। जब वो देखेंगी ना कि मेरे इस रवैये से इसको गुस्सा नहीं आया या इसने हाइपर होके बात नहीं की, तो उनका गुस्सा खुद ब खुद जो है वो ठंडा हो जाएगा। वो खुद ब खुद अपने लहजे पर गौर करना शुरू कर देंगी। सेकंडली चीज़ ये कि आप आपकी अगर नंदें वग़ैरह हैं आप पर रोक-टोक करती हैं या आपकी सास आप पर रोक-टोक करती है, कोई भी ससुराल में अगर आपको कोई रोक-टोक करता है ना, तो पहली मेन रीज़न आपने समझनी है कि वो रोक-टोक क्यों हो रही है मेरे पे। क्या वाक़ई ये जो मैं काम किया ये गलत है, या इसमें कोई खराबी है या मुझसे कोई गलती हो गई है? पहले आपने उसको जो है ना थोड़ा सोचना है कि अगर वाक़ई आपको वो काम गलत लगे या उसमें कोई मिस्टेक हो,
तो आप उसको सुधार लें। ये नहीं कि अगर वो किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपने आगे से हाइपर हो जाना कि मुझे कहा ही क्यों है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपका अखलाक जो है ना वो सबसे पहला पॉइंट होता है। किसी भी रिलेशनशिप में जो है ना अगर दो सगी बहनों का भी आपस में अखलाक अच्छा नहीं होगा ना तो उनका रिश्ता भी बहुत ही जो है वो कह लें कि टॉक्सिक होगा, एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी उनकी जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जब भी अपने ससुराल में अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप एक्सक्यूज करके जो है वो उस बात को ख़त्म कर दिया करें। और ऐसे जो है ना अगले के दिल में जगह बन जाती है आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके ससुराल वाले टॉक्सिक हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने अपने घर बचाने हैं, ना कि अपने घर खराब करने हैं। हर शादीशुदा ज़िंदगी को ना कुछ टाइम दरकार होता है उसको मज़बूत होने के लिए, उसको जो है ना मज़बूती पकड़ने के लिए किसी भी रिश्ते को ख़ास तौर पर मियाँ-बीवी को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ वक़्त लगता है। पहले के चंद जो साल होते हैं ना 1-2 साल या 2-3 साल कह लें आप, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी की भी लाइफ़ में। तो आपने यही हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा पॉज़िटिव ही रहें, आप नेगेटिव ना हों। और अदर जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यही है कि आपने हमेशा जो है ना अपने अहलाक को बेहतर रखना है, ये नहीं कि आप टॉक्सिक ही बन जाएं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप और थर्ड पॉइंट यही है कि अगर आप हमेशा जो है वो अगर आपको कोई बात कही जाती है या आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं काम कर कर के तो आपको फिर से काम कहे जा रहे हैं तो आप ये नहीं कि अब सर झुका के अपने लगे ही रहना है, नहीं। आप थोड़ा बहुत जो है ना वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप नहीं बोलना भी सीखें कि आप, लेकिन आपका रवैया मैटर करता है। आपका आपका जो उनके साथ रवैया होगा, जिस रवैये के साथ आपने उनको बोलना है, कैसे एटीट्यूड के साथ आपने उनको बोलना है, आपका लहजा बहुत धीमा होना चाहिए। आपके फेस पर जो है ना लाइट से मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि अगले को ये ना लगे कि ये मेरे साथ गुस्से से बात कर रही है या इसका एटीट्यूड बहुत बुरा है। आपने अपने अंदर जो है ना वो अहलाकियात को जो है ना उस पर आपने ज़ोर देना है। और आपने नहीं कहना है लेकिन बहुत ही सुलझे हुए तरीके के साथ कह दें कि नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, या आप अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इसको पेंडिंग कर दें, मैं बाद में कर लूँगी जब मुझे फ़ारिग होंगी या मेरी थकावट ख़त्म हो जाएगी मैं तब कर लूँगी। देखना कि जो अगले पर इसका रिएक्शन होगा ना वो बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को जो है वो डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये हर औरत को, हर लड़की को शुरू के अपने शादी के शुरू के जो दिन होते हैं, महीने, साल होते हैं, इनमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि जो अगर बर्दाश्त कर जाती हैं उनकी लाइफ सेट हो जाती है फिर। और जो शादी के शुरू-शुरू के झगड़े होते हैं ना, वही जो है ना घर को खराब करने के जो उनका ही हाथ होता है कि आपके घर को खराब कर दें। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो फ्यू मंथ्स हैं शादी के वो आप थोड़ा खुद पर कंट्रोल करके गुज़ारें। और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे इसके। अब तो आम तौर पर जो है ना यही बातें सुनने में आती हैं कि अभी शादी को 2 माह हुए थे या 3 माह हुए थे, तो उनके घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं और बात जो है वो अलैदगी तक आप आ गई है। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मज़बूती की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत होती है कि आप उसको किस तरह मज़बूत करते हैं, कैसे उसको लेकर चलते हैं। तो ये जो मियाँ-बीवी का या ससुराल वगैरह का जो रिलेशन होता है ना, ये बहुत ही कहते हैं ना कि जितना ये मज़बूत होता है ना, ये उतना ही कमज़ोर होता है। तो हमेशा यही आपने कोशिश करनी है कि आपका अहलाक अच्छा हो, आपका आपका जो बोलने का एटीट्यूड है ना, रवैया आपका, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना कि खुशनुदगी हो, तो ये चीज़ें जो है ना, वो अगले पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। वो अगले को बहुत ज़्यादा तासुरात जो है ना, उसमें पैदा करती हैं। देखें, ससुराल सबका ही ऐसा ही होता है।
आप कहीं भी चले जाएं, किसी से भी पूछ लें, तो उनका यही कहना होगा, जी हाँ हमारे तो ससुराल में ये होता है, ये होता है, और इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे हैं, हर किसी से। अगर आप अपनी सास से भी पूछेंगी तो वो भी यही कहेंगे, और अगर अपनी वालदा से पूछेंगी, अपनी अम्मी से, तो वो भी यही उनका कहना होगा कि हाँ हमारे ससुराल वाले तो ऐसे थे, और हम पर रोक टोक थी या कुछ भी था, नेगेटिविटी थी। तो ये चीज़ें जो है ना ससुराल में होती हैं, कुछ टाइम तक होती हैं, कुछ सालों, पहले सालों तक या कुछ महीनों तक ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपने जो है ना अपनी समझदारी के साथ इसको लेकर चलना होता है, और आप कोशिश हमेशा किया करें कि जो अपनी सास है या आपके ससुर हैं, नंदे वगैरह हैं, तो उनके साथ आपका ना अखलाक अच्छा हो, और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर वो आपके साथ किसी भी तरीके का रवैया मतलब गलत रखती हैं, या उनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, तो आपने कोशिश करनी कि आपका उनके साथ ठीक हो। जब उनको उनके ज़्यादती का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से मिलेगा, तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके ससुराल वाले आपकी इन तमाम कह लें कि आपने इतनी बर्दाश्त की है, सब्र किया है, तब भी वो जो है उनका रवैया वैसा ही है, तो आप जो है ना अपने हस्बैंड से कहकर उन्हें जो है ना कन्वेंस करके अलहदा हो सकती हैं, अपना घर अलहदा कर सकती हैं, क्योंकि ये तो बुनियादी हक है बीवी का, तो आप ऐसा कर सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से भी जो है वो इंसान की ज़िंदगी जो है ना, ख़ासकर औरतों की ज़िंदगी जो है ना काफ़ी आसान हो जाती है, जब वो जॉइंट फैमिली से निकलती हैं। लेकिन ये है कि काम का ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, और चीज़ें जो है वो ठहर जाती हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये जो घर के काम होते हैं ना, इनका बर्डन पड़ जाता है। तो जब आप ससुराल में होती हैं ना, तो आप अगर 3-4 औरतें आप घर में, तो ज़ाहिर है घर के जो काम है वो बाँट कर ही आप तक आएँगे। तो इसी वजह से जो है ना, जब तक आप जॉइंट फैमिली में हैं, खुश रहें, और अपना अखलाक वग़ैरह अच्छा रखें दूसरों के साथ, अपना रवैया ठीक रखें, अपना एटीट्यूड ठीक रखें। मैंने अक्सर जो है वो लोगों को कहते सुना है, अगर कोई उनको अपनी बात बता रही होंगी ना कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं या वो नेगेटिव हैं, तो आगे से उनका जवाब ये होगा कि आप भी उनके साथ वैसा ही करें। आप उनके साथ जैसा वो करती हैं आप भी वैसा ही करें। लेकिन मैं ये कहूँ, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह रिश्ते खराब हो जाते हैं, और आपके घर जो हैं वो टूट जाते हैं, ऐसे ऐसे जो है ताल्लुकात टूट जाते हैं आपके। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको पॉजिटिव लेकर चलना है, थोड़ी बहुत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है, ताकि आप किसी की बात को सुनकर जो है वो खुद में थोड़ी सी बर्दाश्त लेकर आएं, और आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना दूसरों के दिलों में जगह बनानी है, ना कि उनके साथ वैसा ही सलूक करके जो है और ज़्यादा नफ़रतें रिश्तों में पैदा करनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अलहदा होने से जो है ना वो इंसान बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ज़हनी मरीज़ बन जाता है। वैसे जॉइंट फैमिली में भी अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से जो है ना बहुएँ या बीवियाँ, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपने स्ट्रेस को अपने से दूर रखना है। आप एक कान से अगर आप सुनती हैं तो दूसरे से बिल्कुल उसको निकाल दिया करें। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं ना, वो आप अपने ज़हन में रखा करें और उसको ही लेकर चला करें, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये ऐसी ही है। किसी भी जगह जाएँ आप, ऐसे ही रिश्ते आपको मिलेंगे, और आपने इनको ऐसे ही डील करना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है ना वो आपने छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, कि आप जो है ना जब भी आप बात करें थोड़ा बहुत सोच समझ के लिए बात किया करें, कि अगर आप ये बात करने लगी हैं तो जो सुनने वाला है उस पर उसके क्या असरात होंगे, या जिस मौके पर आप बात करें क्या वो मौका इस बात के लिए बेहतर है। देखें, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं ना, इनमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उम्मीद है कि मेरी ये बातें जो है ना वो आपको समझ आ गई होंगी, और माशाल्लाह अब तो हर कोई समझदार है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, और मेरी वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर लाज़मी करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।